हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली टॉपिक है भी या नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बोलूँ क्या बैठने। पर काफ़ी दिनों से काफ़ी दिनों से नहीं, पिछले कुछ 5 से 6 या 7 महीने से एक जो कॉमन कमेंट आ रहा है कि दी योर फोरहेड इज़ ग्लेजिंग, योर फोरहेड इज़ ग्लोइंग। तो कैसे ऐसा हुआ, काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे फ़नी वे में भी कहा। तो चलो कोई बात नहीं। वे लोग समझते हैं कि सिर्फ एक बात बताओ, पहले सिर्फ मेरा फोरहेड चमकता है या पूरा मेरे फेस पे ग्लो है, पहले ये क्लियर करो। मुझे लगता है कि मैं पूरे चेहरे के लिए काम करती हूँ, आपको सिर्फ मेरा फोरहेड क्यों दिखता है। तो चलिए आज बहुत सारे लोगों ने कहा कि दी आपका क्या क्या लगाती हो, क्या स्किन केयर है, कुछ फोरहेड के लिए कुछ अलग है या नहीं। तो वही सारी कुछ बातें क्लियर करनी है। पहले मैं अपना ये जो गैजेट है इसके बारे में थोड़ा बता दूं। जो कि मेरा फ़ोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम। अगर आप गूगल करोगे तो देखोगे इसका कैमरा काफ़ी दादी माँ के ज़माने वाला है, मतलब बिल्कुल भी अच्छी कैमरा नहीं है। और फिर भी मैं फ्रंट कैमरे से शूट करी हूँ, तो कोई ऐसा फ़िल्टर की बात है नहीं यहाँ पर। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ वो भी मैं आखिर में बताऊँगी। मैं जहाँ बैठी हूँ ये सिर्फ रूम लाइट है, 2 लाइटें हैं इस रूम में, तो सिर्फ वही जलता रहता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस वो नहीं लगता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है। अभी तक मैंने कोई लाइट वगैरह नहीं लिया है और चल जा रहा है, इसी में आपको मेरा चेहरा ग्लो करता है और दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि और ज़रूरत भी नहीं है। अब मैंने ये सब क्यों बोला कि ये ऐसा है ये पूरा सेटअप। अब ये जो आपको ग्लो दिख भी रहा है तो ग्लो सच में है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें स्किन टोन के ऊपर उतना नहीं हमें ध्यान देना चाहिए। हम सब इंडियंस हैं तो हम सब सांवले ही होंगे। हम कितना भी ऐसे चमड़ियों को उधेड़ भी दे तो तब भी हम कोरियन जैसा, जापानीज़ जैसा, चाइनीज़ जैसा वैसा हम नहीं बन पाएंगे। तो हमें अपने स्किन कलर को सबसे पहली बात एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, जो मैं बात करती हूँ कि हमें अपने स्किन में निखार चाहिए, हमें अपने स्किन में ग्लो चाहिए। स्किन टोन कोई सा भी हो तो वही ग्लो अगर आपको मेरे चेहरे में दिखता है तो मुझे लगता है कि मैं इतने ज़्यादा आयुर्वेद को प्रमोट करती हूँ, इतनी ज़्यादा किचन रेमेडी को प्रमोट करती हूँ। मैं ज़्यादातर ज़ीरो बजट रेमेडी लाती हूँ, तो वही सब मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। कई लोगों को अगर ऐसा लगता होगा कि यूट्यूबर्स है तो पूरा दिन कुछ ना कुछ लगाती रहती है, कुछ ना कुछ घिसती रहती है, तो मेरे बारे में ये बिल्कुल गलत धारणा है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती। अभी बजे हैं कुछ शाम के 5 बजे कुछ लगभग ऐसा हुआ है। मैं नहाई थी, मैं 12 बजे मेरा नहाना हो गया था, तब मैंने फेस वॉश किया था। उसके बाद सिर्फ मैंने पानी से 2 बार अपना चेहरा धोया है और मैं ऐसे ही बैठी हूँ। ये आपको यकीन करना है तो करो, मेरे पास कोई उपाय नहीं है कि मैं आपको यकीन दिलाऊं। तो क्या है ना कि आपको क्या लगा कि मैं ऐसे खी ऐसे ऐसे करके चली जाऊँ। नहीं, कुछ रेमेडियाँ बताऊंगी कि मैं कौन कौन से चीज़ें फॉलो करती हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि आपको लग रहा है कि यूट्यूबर है तो सारा दिन ऐसा कुछ ना कुछ घसती रहती है, कुछ ना कुछ मलती रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर डालती हूँ कि अपना स्किन को खुद समझो। आपसे ज़्यादा आपके स्किन को इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, भगवान भी नहीं। तो खुद अपने स्किन को समझो। आप इतने सालों तक खुद के साथ हो, आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। अपने स्किन के हिसाब से आप स्किन केयर चुनो और कम चुनो। ये नहीं कि हम 10 चीज़ें इकट्ठे कर रहे हैं, कोई ना कोई एक तो काम आ जाएगा। नहीं, हमें उससे 1 या 2 को या 3 को चुनना होगा और कम से कम चीज़ इस्तेमाल करके आप कैसे स्किन में ग्लो ला सकते हो। तो जैसे कि मैंने बोला कि लोगों को लगता है कि यूट्यूबर है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाती है। नहीं, मेरे लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक तो है कि मुझे इतना कुछ लगाना, अगर मुझे मन भी है ना तो भी मैं लगा नहीं पाती, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है। अभी आप देख लो यहाँ पर मुझे 2-3 एक्ने आए हुए हैं, तो इसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत है तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कर रही हूँ। पर मैं सिर्फ इस पर कोकोनट ऑयल का स्पॉट ट्रीटमेंट करी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कोकोनट ऑयल का स्पॉट ट्रीटमेंट करती हूँ। मेरे पास भी टी ट्री ऑयल है, पर उतना मैं इस्तेमाल नहीं करती। वो भरा का भरा ही है, वो एक्सपायर्ड हो जाएगा, मैं उसको फेंक दूँगी। हो सकता है कि फिर ला कर एक रख दूँ और फिर उसके साथ ऐसा ही हो। पर ऐसे अगर आपको एक आध एक्ने आ जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद मत किया करो। सिर्फ कोकोनट ऑयल का स्पॉट ट्रीटमेंट इस तरीके से मैं दिन में 3 से 4 बार लगा रही हूँ।
चलो इसको अभी छोड़ो। अब बारी आती है कि मेरा स्किन केयर रूटीन में क्या है जिससे कि आपको भी ऐसा निखरा हुआ स्किन मिल सकता है। जैसे कि मैं रोज़ाना आइसिंग करती हूँ। अभी मेरा ना कुछ दिनों से मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी, तो इस दौरान मैंने आइसिंग नहीं कर पाया। तो मैंने फिर कल से मैंने उसको जमाया है, आज से मैं उसको फिर स्टार्ट करने वाली हूँ। आइसिंग आपके स्किन में बहुत ज़्यादा आपका स्किन कलर कैसा भी हो, आपके स्किन में एक्ने है या नहीं, आप इस पोर्शन को देखो, एक्ने है पर आपको कोई लग रहा है कि कैमरे के सामने है, फिर भी आपको उतना ऐसे आई कैची नहीं लग रहा होगा कि अरे उसके चेहरे पर पिंपल है, क्योंकि एक ओवरऑल एक ग्लो रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या करता है आइसिंग कि इकट्ठे आपके स्किन में ग्लो भी लाएगा और उसके साथ साथ आपके एक्ने को भी दूर करेगा। इसके हज़ारों बेनिफिट्स है आइसिंग के मैंने डिटेल में एपिसोड दे रखा है कि आप कौन कौन से प्रॉब्लम के लिए किस किस आइसिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसको किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हो। तो मैं बिल्कुल आप सबको रेकमेंड कर रही हूँ कि रोज़ाना आइसिंग करो। इससे आपकी आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगी, उसके साथ साथ आपके हज़ारों प्रॉब्लम्स दूर होंगे। एक जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मैं अपने स्किन केयर रूटीन में करती हूँ, ये हालांकि बिल्कुल मेरा स्किन केयर रूटीन तो नहीं है, मैं कुछ एसेंशियल चीज़ें बता रही हूँ। मैंने उसको संभाल कर रखा है कि थोड़े फैमिली और बड़ी हो जाए तो मैं सबके साथ उसको शेयर करूँ। तो नेक्स्ट जो है कि आपको किसी भी वे में मुल्तानी मिट्टी को अपने चेहरे पर इस्तेमाल करना है दिन में एक बार। अब क्या करते हैं ना, आजकल हमारे पास काफ़ी सारे क्ले मार्क्स की ऑप्शन आ गई है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे ना हम लोग मुल्तानी मिट्टी को थोड़ा सा उसको नेगलेक्ट करते हैं कि नहीं तुम इतने प्राइसी भी नहीं हो, तुम्हें इतनी कीमत भी नहीं लेने पड़ते, तो मैं नहीं लगाऊंगी। मेरे पास अलग अलग के क्ले मार्क्स हैं। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ बताओ कि आपने ज़िंदगी में पहली बार कौन सा क्ले मार्क्स इस्तेमाल किया था बिना जाने हुए कि वो एक क्ले मार्क्स भी है। वो था मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी क्या करता है, ये भी आपके स्किन में ग्लो लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब जैसे मेरी स्किन है एक्ने प्रोन, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मैं ऐसी चीज़ें चुनूँ जो कि इकट्ठे मेरे एक्ने के ऊपर भी काम करे, ऊपर से जो आपको दिखता है कि मेरा स्किन भी ग्लो करे। तो मुल्तानी मिट्टी ये दोनों काम करता है। मुल्तानी मिट्टी एक्ने के लिए भी हेल्पफुल है और इससे आपके स्किन में ना एक चमक आती है। जैसे ये देखो, ये मुझे पता, मुझे भी कभी कभी लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा ग्लेजिंग लग रहा है। तो ये जो भी चमक है, तो यही आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैंने क्या क्या कर लिया कि इस कदर हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरा एक्ने का एपिसोड मत देखो, बस थंबनेल देख लो, वो मेरी रियल पिक्चर है कि किस तरीके की मेरी स्किन थी। मेरे काफ़ी सारे जान पहचानने वाले लोग अभी कहते हैं, जिनको अभी भी पता चला कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ, उन्होंने भी मुझे बोला कि तूने कितना बिल्कुल चेंज कर लिया है अपना चेहरा को। तो ये सारी होम रेमेडीज़ हैं। मैं कोई भी मार्केट का डब्बे का प्रोडक्ट नहीं लाती। जैसे मुल्तानी मिट्टी, मैं मुल्तानी मिट्टी लाऊंगी, उसमें मैं 100 चीज़ें मिलाऊंगी, मैं अपना पैक खुद तैयार करूंगी, पर मुल्तानी मिट्टी का रेडीमेड मार्केट का पैक मैं नहीं लगाती। तो आपको भी ऐसा ही करना है कि कुछ भी करके मुल्तानी मिट्टी को अपने स्किन केयर में रखो, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। स्किन में ग्लो लाने के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, सिर्फ इस वजह से ही नहीं, मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। पानी के थ्रू भी हमारे स्किन से बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। अब टॉक्सिन्स से क्या होता है, टॉक्सिन्स से ही ये सब मेलाज्मा, ब्लेमिसेस, ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारी शरीर के अंदरूनी हिस्सों में भी प्रॉब्लम और स्किन में, बालों में, इसकी भी नुकसान टॉक्सिन्स के वजह से बहुत ज़्यादा होता है। आप दिन का मिनिमम 3 लीटर आप या 2.5 से 3 लीटर का, या एक जो मिनिमम सबके लिए कहा जाता है कि दिन का 8 ग्लास, उसको अब 8 ग्लास मत करो, उसको अब 10 ग्लास करो। जो मीडियम साइज़ हमारे घरों में खाने के साथ जो ग्लास आते हैं, तो 8 से 10 ग्लास आप पानी पियो। मैं हालांकि दिन का 4 लीटर तो मिनिमम है, 4 लीटर, कभी कभी मैं 5 लीटर या उससे भी ज़्यादा पी जाती हूँ। तो मुझे इतना पानी पीने का है ऐसे। आप देख लो बार बार मैं फ्लम्बर कर रही हूँ क्योंकि मेरे होठ जब तक मैं पानी नहीं पीती हूँ तो ठीक नहीं रहता। तो पानी पीने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। ये इकट्ठे आपकी इंटरनल हेल्थ, आपके स्किन, आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा करेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ कि आपको अगर अपने स्किन में ग्लो कराना है ना, तो एक जो चीज़ें आओ कि आप घर के रेमेडी के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाओ।
मार्केट का कुछ भी, जैसे कि मैंने बोला कि डब्बे वाला सामान जो कि रेडीमेड आता है, हम उसको लाए लगा लें, नहीं। आपको चाहिए ना कि कोई एक फ़लाना कंपनी बहुत अच्छा आपको पैक लग रहा है, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ क्या करना है। उसको गूगल करो, उसका पिक्चर निकालो, उसके पीछे का इंग्रेडिएंट देखो कि उसमें कौन कौन सी है। आपको अगर पता चला कि हाँ इसमें हल्दी है, चंदन है, शिकाकाई डीट है, एलोवेरा, जो भी है वो सब आप अलग अलग मंगवाओ, उसको आप घर में पेस्ट बनाओ, घर में लगाओ। तो आपको देखो वो आपको क्या होगा, एक तो आपने खुद खरीदा, खुद उसको धोया, खुद प्रिपेयर किया, आपको पता है कि इसमें 0% केमिकल का अमाउंट है। तो ये क्या करेगा, ये आपके स्किन में हाईएस्ट बेनिफिट देगा। ये मैंने बहुत अपना सीक्रेट मैंने बताया कि किस तरीके से मैं अपनी चीज़ें करती हूँ। कोई एक फ़लाना कंपनी का अगर मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा ये बिक रहा है, बहुत ज़्यादा ये तो मैं उसका ना ऐसे इंग्रेडिएंट में चेक करती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है, उसके हिसाब से कुछ वो रखा, कुछ मेरा जो नॉलेज है वो रखा, उस हिसाब से मैं फेस पैक बनाती हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर भी की हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट के प्रोडक्ट को आप कितनी ज़्यादा उसको आप खुद के स्किन से दूर रख पाते हो। और नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी स्किन ग्लो करेगी फॉर इयर्स, मतलब आपकी उम्र हो जाएगी, आपकी स्किन में झुर्रियाँ आ जाएंगी, पर फिर भी आपकी स्किन ग्लो करेगी। वो रेमेडी पता है, मुफ्त का है, ज़ीरो बजट है। अगेन वो हमारा है क्या, बासी लाड़, जो सुबह का बासी लाड़ होता है, जो कि सलाइवा है। इसके ऊपर मैंने डिटेल एक वीडियो बना रखा है, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये आपके, जैसे कि मैंने बोला कि आपके 90 साल की उम्र तक आपको झुर्रियाँ आ जाएंगी, फिर भी आपके स्किन से ग्लो नहीं जाएगा, वो काम करेगा। ये आपका जो बासी लाड़ है खुद का, दूसरे किसी और का नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपका छोटा सा बेबी है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, या मैं ये बात भी अच्छी मेरे दिमाग में आई, मैं क्लियर कर दूँ। तो कई बार होता है ना कि बच्चे के मुंह से उसको नहीं निकाला जा सकता, वो कब अपने मन में उसको क्या कर रहा है क्या पता। तो किसी का सलाइवा ना किसी के लिए काम नहीं होगा, वो हालांकि उल्टा हार्मफुल इफेक्ट डालेगा, वो कुछ उसको नुकसान कर देगा। तो खुद का सलाइवा खुद के स्किन के लिए काम करेगा, खुद के हेल्थ के लिए काम करेगा, मेरा किसी और के लिए नहीं काम करेगा, आपका मेरा लिए नहीं काम करेगा। तो ये मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कुछ ही दिन पहले कुछ ऐसा हादसा हुआ था, कुछ ऐसा वाक़या हुआ था कि वैसे मेरी किसी से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा छोटा बच्चा है, मैं इसलिए नहीं, कि किसी का सलाइवा किसी के लिए काम नहीं करता, आपका खुद का सलाइवा खुद के लिए काम करेगा। ये हमेशा याद रखना कि छोटे बच्चे तो हम खुद का निकाल कर दे दें, ऐसा नहीं चलता। तो सलाइवा का इस्तेमाल करोगे तो ये आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा एक ग्लोइंग इफेक्ट देता है। अब सलाइवा ऐसे तो सबको सूट करता है, पर कोई ऐसा होता है कि लाखों में एक या दो जिनको कि खुद का सलाइवा सूट नहीं करता। ये बिल्कुल एक्सेप्शन है, पर ऐसा होता है कि मैंने एक बंदे को ऐसा मिला था मैं कि उसको मैंने रेमेडी बताया, तो उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं काम हो रहा है। और फिर मैंने कुछ ऐसा मुझे जानने में भी आया है कि बहुत लाखों में एक या दो लोगों को हो सकता है कि आपको सलाइवा से बेनिफिट नहीं मिल रहा हो। तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। देखो सबके अपने अपने स्किन होते हैं, सबके अपने अपने सबके सिस्टम होते हैं। तो नहीं सूट कर रहा है तो उनके लिए अलग से रेमेडीज़ भी है। तो ये सारा जो मैंने बोला ना, छोटे छोटे टिप्स, ये सारा अगर आप फॉलो करते हो, बहुत ज़्यादा मार्केट का प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते हो, तो आपकी स्किन भी ऐसी ग्लो करेगी। इसीलिए मैंने अपना फ़ोन बताया कि मैं इस फ़ोन से ही शूट करती हूँ। और इसका कैमरा आप समझ ही सकते हो, जिनको भी गैलेक्सी J7 प्राइम है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो दूर की बात, बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ब्राइटनेस तक ठीक ठाक से नहीं आता। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको दिख रहा है तो आई गेस कि सचमुच दिख रहा है, पर ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं इतनी ज़्यादा आयुर्वेद को या किचन रेमेडी को, या मैं कहती हूँ कि ज़ीरो बजट रेमेडी, इतना मैं सपोर्ट करती हूँ, इतना इनको प्रमोट करती हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं घर के चीज़ें लगा कर ही मेरी स्किन ग्लो कर सकती है, तो मुझे लग रहा है मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ पर खरी उतरी हूँ जो कि मुझे करना था। कि आपको हाँ अभी मुझ पर यकीन होने लगा है कि हाँ
तो इनको अगर आ सकता है तो हमें भी आ सकता है बिना किसी कॉस्मेटिक्स के। तो गाइज़ ये था आज का पूरा एपिसोड। ये हालांकि पूरी तरीके से मेरा स्किन केयर रूटीन तो नहीं है, जैसे कि मैंने बोला मेरा स्किन केयर ना ऐसा कोई रूटीन है ही नहीं। मुझे जैसे कि अभी देख रहे हो, अभी मुझे इधर 3 एक्ने आए हैं, तो इसके लिए मैंने अलग से कुछ कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि उसको रोज़ाना करती हूँ। तो मेरा ऐसे है ना, ऐसे कुछ स्टेटमेंट स्किन केयर रूटीन की सुबह उठ रही हूँ ये कर रही हूँ, फिर शाम को ये करूँ, दोपहर को ये कर रही हूँ, फिर दोबारा दूसरे दिन सुबह उठकर वहीं करूँ, वैसा नहीं है। जब जो मन किया किया, कभी अगर मन ना किया तो कुछ नहीं किया। ऐसा भी होता है कि मैं हफ्तों तक कुछ नहीं लगा रही हूँ, बस ऐसे ही, तो ऐसा चलता रहता है। तो फिर वो कभी और बताऊँगी, थोड़े फैमिली को और ज़्यादा बढ़ जाने देते, उसके बाद में अपना पूरा स्किन केयर जो भी सीक्रेट है या जो भी रेमेडी है वो सारा बताऊंगी। मैं देती रहती हूँ अपने ही सीक्रेट में से सारी चीज़ें मैं देती रहती हूँ चैनल पर, तो अगर आप देखते रहोगे तो आपको भी वो सारे मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगर एपिसोड पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को हिट करना मत भूलना, ताकि आपको इस तरीके से सारी होम रेमेडीज़, किचन रेमेडीज़, ज़ीरो बजट रेमेडीज़ आपको मिल पाए। और अगर आपको मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, फेसबुक पे जुड़ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, इधर आईडी शो कर रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मैंने के एखाने हैं तो भाई